बाहर आप जितनी भीड़ देख रहे हैं ना, इसमें से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो जिसके इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं वो कितनी देर में छूटेंगे। जो 2 दिन से यहाँ पर हैं, क्योंकि आदेश 48 घंटे पहले हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे हैं, पर उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। और सरकार तो अब केस भी वापस ले ली है, तो क्या कहें? सरकार केस, देखिए सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सरकार की शब्दावली कुछ है, कागज़ पे कुछ है, और सरकार की मंशा हमेशा कुछ अलग होती है, और जो वो एक्ट करते हैं वो हमेशा अपनी मंशा के हिसाब से एक्ट करते हैं। कई थानों में FIR है। देखिए यही है सरकार का तंत्र। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कोई इतनी आसानी से बाहर ना निकल सके। बेउर जेल के सामने खड़े हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कई परिजन जो हैं अपने बच्चों के छूटने का इंतजार कर रहे हैं, और एक महिला देख रहे होंगे, आपको इनसे परिचय करवा देते हैं। पालीगंज के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ की ये वाइफ हैं। आप भी यहाँ पे खड़ी हैं जी, कब छूट रहे हैं? नहीं पता है। यहाँ पे बाहर आप जितनी भीड़ देख रहे हैं ना, इसमें से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो जिसके इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं वो कितनी देर में छूटेंगे। सब लोग सिर्फ सरकार के उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पर आए हैं, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उनके जो लोग अंदर बंद हैं वो छूट जाएंगे। यहाँ पे कई अभिभावक आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 2 दिन से यहाँ पर हैं, क्योंकि आदेश 48 घंटे पहले हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे हैं, पर उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। और हम लोग भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, हमें भी पता नहीं है कि कितना वक्त लगेगा, पर क्योंकि ये उम्मीद है कि आज रिहाई हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या कि चूँकि 22 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था उसी रात जो है कहीं ना कहीं जो संदीप सौरभ विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद उन्हें बेउर जेल भेजा गया था। आप कल भी आई थी, आज भी आई हैं, तो आपको भी जानकारी नहीं मिली? नहीं, कल तो हम लोग देखिए मुलाकात के लिए आए थे, जो पोर्टल से परमिशन लेके जैसे मुलाकात होती है उसके लिए आए थे, लेकिन कल तो हमें कोई ही जानकारी नहीं थी कि उस आदेश के बाद क्या होना है और हम लोग कब रिहाई कब हो पाएगी। आज क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये पता चला कि रिलीज़ ऑर्डर हो गया है, जो डॉक्यूमेंट ट्रेल होती है गवर्नमेंट की वो हम लोग ने फॉलो की, और उससे ही समझ आया कि रिलीज़ ऑर्डर हो गया है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर दोबारा से आए हैं इस उम्मीद में कि रिहाई होगी। कल मुलाकात हुई थी विधायक जी से? जी, कल मुलाकात। क्या बोले वो? यही कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सही के साथ खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता उनका साथ दे रही है, तो अब इसलिए क्यों ही हम लोग डरें किसी चीज़ से। क्योंकि सरकार तो अब केस भी वापस ले ली है, तो क्या कहें? सरकार केस, देखिए सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सरकार की शब्दावली कुछ है, कागज़ पे कुछ है, और सरकार की मंशा हमेशा कुछ अलग होती है, और जो वो एक्ट करते हैं वो हमेशा अपनी मंशा के हिसाब से एक्ट करते हैं। वापस तो उन्होंने कब का ले लिया था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दिन बात हो गई थी कि चीज़ें वापस हो जाएंगी, पर इस्तीफे से लेके अब तक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। तो इस वजह से हम लोग जो आंदोलन में शामिल थे वो लोग तो तब भी कम डरे हुए, पर जो अभिभावक लोग हैं उनके मन में डर है, क्योंकि वो पिछले 48 घंटे से यहाँ पर हैं और उन्हें कोई खबर नहीं मिल रही है, वो अपने बच्चों से अंदर मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम भी बहुत फ्लॉड है। उस वजह से उन लोगों में डर है, और इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो है 9 छात्रों को जो है रिहा किया गया है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 41 लोगों का जो है वो सूची जो है जेल में आया था, लेकिन उनके ऊपर कई थानों में जो है FIR है, जिसके कारण जो है उनकी जो है वो जो जेल से छोड़ा जाता है वो नहीं छोड़ा गया है। तो विधायक जी के ऊपर भी FIR हो गया, कई थानों में FIR है। देखिए यही है सरकार का तंत्र। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कोई इतनी आसानी से बाहर ना निकल सके, इसलिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं आइसा और भाकपा माले के जिनके ऊपर कई थानों में FIR है, और इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है। क्या कहेंगे? सरकार ने जो केस वापस लिया और कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग पूरी हुई, तो क्या कहेंगे? ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। एक तानाशाह को इस तरीके से झुका देना कि वो अपने प्यादे से कहे कि तुम इस्तीफा दे दो, ये बहुत बड़ी जीत है छात्र आंदोलन की, और ये हम सब के लिए मैसेज है कि इस देश का युवा अगर चाहे तो किसी भी तानाशाह को झुका सकता है। इंतजार करेंगे अभी विधायक जी का? जी जी बिल्कुल इंतजार करें। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कई लोग हैं, कई गार्जियन जो हैं वो बेउर जेल के गेट पे खड़े हैं, ताकि उनके बच्चे और उनके जो लोग हैं कब जेल के फाटक से जो है वो अंदर से बाहर आएँ और उनका जो है दीदार हो जाए और वो घर ले जाएं।
चूँकि कहीं ना कहीं राजधानी पटना में 2 दिन जो है वो प्रदर्शन हुआ था। 22 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, और 25 जुलाई को जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था जिसमें जमकर उपद्रव भी असामाजिक तत्वों के द्वारा मचाया गया था, उस मामले में भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो गृह विभाग है उसके द्वारा केस जो है वो वापस ले लिया गया है। उसके बाद आज जो है पटना के बेउर जेल से 9 छात्रों को अभी तक जो है वो सुबह से जो है वो छुड़ा गया है, और लगातार छोड़ने की कवायद जो है वो शुरू है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।